यमुना से सटे गांव में जहां अक्सर जमीनी विवाद देखने को मिलता है, वहीं एक बार फिर यमुना से सटे गांव गोयला खुर्द में शामलात भूमि का विवाद सामने आया है। जहां गोयला खुर्द गांव के शामलात भूमि के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और गंडासियां चली। इस खूनी संघर्ष में जहां दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। ये सारा दिनेश जी है और ये मुखिया जी है और ये अक्षित है परिवार से ही, और मैं भी। हमारे गांव की पट्टी है जो खतर की ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है ना जी, हम सारों की जो वहाँ पे भी थे सबकी मिला के ज़मीन इकट्ठी है सबकी, तो हम सब अपने खेत में ही थे। तो जो दूसरे पक्ष वाले आए एक दिन पहले भी कल भी हमारे खेत में आके ओहदे काट के थे, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करी थी। तो हमको पता लगा तो मतलब परिवार इकट्ठा हुआ तो इसके बारे में डिस्कस किया गया, तो वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमने। तो फिर उसके बाद हम सब अपने खेत में थे दाएं बाएं, तो दूसरे पक्ष आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। 100 की संख्या में आदमी थे कम से कम। जमीन का झगड़ा था आपका? और ज़मीन तो काफ़ी है जी, पट्टी है जो गांव की बट रही है उसी हिसाब से। इससे पहले भी विवाद हुआ था, पंचायत हुई थी, क्या मामला था? पंचायत हुई थी जी, बातचीत चल रही थी उस टाइम पे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना बहसबाजी। पंचायत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो पंचायत में भी हुई सर, एक जो पंचायत हुई वैसे बात भाई, हाँ भाई जमीन के बारे में भी इसको बंटवारे के ऊपर में कहते हैं भाई, हम ऐसा उनकी ज़मीन दूसरी जगह पे है तो वहाँ से उठ के कम से कम ऐसा लगा लो आप लगभग आधा किलोमीटर लगा लो, इस तरफ मैं कूदने को कब्जे की कोशिश कर रहे हूँ। एक पक्ष ने बताया कि शामलात भूमि को लेकर ये विवाद हुआ था, जहां दूसरा पक्ष जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उन पर लाठी डंडों और गंडासियों से हमला कर दिया, जिसके चलते हमारे पक्ष के करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो जमीन मेरी थी, हम पहले से ही बोलते आए हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जमीन मेरी है पहले से ही बोलते आए, 30-40 साल हो गए। तो उन्हें अपनी पट्टी पता थी उनकी, उस पर छोड़ कर मेरे उसमें पौधे मेरे तो जी वह आज जाएगा वहाँ मारपीट करी। फिर क्या कारण है सर, वो उनकी जमीन उधर होने के बावजूद आप भी कब जा रहे हो? मैंने कहा जीत अब घर पर ज़्यादा इसमत है, आदि मारते दे, हम तो अपनी पट्टी पूरी को दे। किस लिए? बस मस्ती जो हमला किया गया आपके ऊपर, किस चीज़ से हमला किया गया? कितने आदमी थे आज? आज जैसे 100-125 आदमी थे और बेरानी थी। वहीं दूसरे पक्ष से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विवादित जमीन को लेकर गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें कुछ हिस्सा जो दूसरे पक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको दे दिया गया था। जैसे हम अपनी जमीन पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। हम इन्हें मना करने गए, इन्होंने हमारे ऊपर लठ बजा दी। फिर हमने भी अपनी जान बचाने के लिए इनके ऊपर जो डंडी थी हमारे पास हमने भी मारी। कितने आदमी घायल हुए आपके? 11 जी। 11? हाँ जी। उन्होंने पक्ष में आरोप लगाया कि उनकी जो पट्टे की जमीन है, जो जिनकी पट्टी, उस पर आप कब्जा करना चाहते हैं। नहीं जी, नहीं, गलत है जी, गलत है जी। वो हमारे पूरे गांव की शामलात जमीन है जी, और उसमें से हमारे हिस्से में जमीन आवे जी, वो उसमें ज़्यादा जमीन दबा रहे जी हमारी, और दे नहीं रहे मारता। इससे पहले आप बोलते थे उसको? हाँ, पहले बोलते थे। कल कुछ आदमियों ने जाके वहाँ उन्हीं के आदमियों ने फैसला किया कि यहाँ से इधर ज़मीन ये बोलेंगे। उसके बावजूद जब हम गए सवेरे तो इनके कुछ आदमी हो रहा के उन्होंने हमारे ऊपर लठ बजाई। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो पानी निकाल रहे थे, वहाँ जाकर के आपने बंद किया, और उसके बाद जो है वो जब उनकी बात पूछने लगे तो आपने उस पर हमला किया है। आप नहीं जी, जब हमारी ज़मीन में बंटवारा होने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई की तो उसके बावजूद हमने उनको रोका, भाई क्यों चला रहे जी, बंटवारा ही हो गया आपसी भाईचारे में, तो उसके बाद भी उन्होंने मार तक छोड़ी नहीं जी। बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस को शिकायत दे दी गई है और छानबीन के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।